बोलूं कि 96 का बताइए, आप कहिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और तीनों में मल्टीप्लाई। जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स में हम लोग ए टू जेड मैथ्स पढ़ना सीख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को मैथ्स नहीं आता हो तो ये सारे क्लास देखकर वो व्यक्ति मैथ्स सीख सकता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास तक कंप्लीट किए थे बट्टा का जोड़, उससे पहले हम लोग एलसीएम सीखे थे और उससे पहले हम लोग बहुत सारे नंबर को जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस कहां लगता है, ये सारी चीजें सीखे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग स्पेशली सीखने वाले हैं बट्टा का घटा, उसके बाद से हम लोग बट्टा का गुणा सीखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि 3/4 माइनस में 4/2 और बोले कि इसका आप आंसर बताइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बट्टा का जोड़। अब सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। तो आपको पता है कि 4 और 2 एलसीएम में निकालना सिखाया था आपको कि एलसीएम देखकर आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे में 4 और 2 में एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 ले लेंगे। क्या 2 से 4 कटता है? 2 दूना 4 बिल्कुल कटता है और 2 के टेबल में 4 आता है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एलसीएम ऐसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 4/2, ऐसे 2 दूना 4, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ऐसे हम इतना टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको ले लेते हैं और डिवाइड करके देखते हैं। अगर जो सबसे डिवाइड हो जाता है वही मेरा एलसीएम होता है, जिससे डिवाइड नहीं होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे हम अगले क्वेश्चन में अभी बताएंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब इतना काम हम एलसीएम लेने के बाद से 4 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं कि 4 आएगा। आप कहिए कि 4 के पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 4 एकम 4, जितना बार में ये आएगा ना उतना बार में ऊपर से गुणा करेंगे। तो 3 में कितना से गुणा करेंगे? 1 से। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस है तो माइनस। एक बात और समझिएगा, चाहे 4 में 4 से भाग करें, चाहे 4 में 4 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार आ रहा है, मतलब इस टेबल पढ़ना और भाग करना दोनों एक ही बात होती है। इस वजह से हम 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा तो एक बार। तो सिंपल सी बात है, 3 में कितना से गुणा कर देंगे? 1 से। अब मेरे इतना समझाने का मकसद यही था कि जो इसके साथ हम काम करेंगे वो सेकेंड वाले के साथ, वो थर्ड वाले के साथ, जितना नंबर दिया रहा है ना माइनस में, सबके साथ वही काम करेंगे। बस सिंपल सा एक बात समझना था। अब याद रखिए, अगला में हम 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा। आप कहिएगा 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4। अब जितना बार में ये आया उतना बार में हम लेकर ऊपर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब बात यहां तक आप समझ गए, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये 3 में से 8 घटाएंगे। अब आपको पता है कि 3 में से हम 8 बेसिक क्लास में फर्स्ट क्लास में सीखे थे कि अगर माइनस वाला बड़ा हो, क्या हो? माइनस वाला बड़ा हो और प्लस वाला हमेशा क्या हो? छोटा हो। तो जो आंसर होता है वो किसमें होता है? माइनस में। यानी कहने का मतलब कि जब हम 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 आंसर होगा। अब एक बात और समझिएगा, जब भी हम जो नंबर बड़ा रहेगा ना, बड़ा नंबर का चिन्ह होता है। कौन सा नंबर का चिन्ह होता है बाबू? बड़ा वाला का चिन्ह होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि किसी नंबर को घटाने में किसका चिन्ह होगा? बड़ा का। जैसे मैं यहाँ पे एक बात और समझाऊं कि मैं बोलूं कि 3 में से 7 गया तो 7 वाला माइनस वाला बड़ा है, तो सबसे पहले हम माइनस लिख देंगे और घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो -7 है ये मेरा पैसा नहीं, ये कर्ज के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है। और जो प्लस वाला पैसा है वो मेरा है, क्योंकि हम मेरे पास 7 रुपया कर्जा है और मेरे पास 3 रुपया है। तो अगर हम 3 रुपये चुकता कर दिए हैं तो मेरे पास कितना अभी कर्जा चुकाने की बाकी है? 4 रुपया, इसीलिए -4 लिखते हैं। बात आई समझ में? तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसी का हम चिन्ह देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए। अब देखिए, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 और बट्टे में 4 है तो 4 और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से बनाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहा। अब देखिए, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कोई बोले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अगला आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि आप बताइए 13/4 माइनस में 4/2 माइनस में 4/8 माइनस में 4/3 और बोले कि आप इसका बट्टा का घटाव बनाइए। सबसे पहले मैं बताया था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर नीचे वाले सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के सबसे सेकेंडों का तरीका क्या है? सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8।
ये देखिए 4 से भाग चल जा रहा है, 4 दूना 8, 2 से भी कट जाएगा, 2 चौका 8, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा। तो जिससे नहीं कटेगा सिंपली हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 24। तो फाइनली मेरा एलसीएम जो है वो कितना हो गया बाबू, हमारा एलसीएम 24 हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं एलसीएम 24। और 24 क्यों हुआ, क्योंकि जिससे नहीं कटता है हम उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कट जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। आपका ये 4 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24। कितने बार में बाबू 24 आ रहा है, 6 बार में। जितना बार में 24 आया है उतना ही बार हम 13 में गुणा करेंगे, या बोले कि 13 का टेबल पढ़ेंगे। तो 13 में 6 से गुणा करेंगे तो 13 छके कितना होता है, 13 छक 78। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। अब 2 का टेबल फिर वही बात, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। आप कहिए 2 का टेबल हम 12 बार पढ़ देंगे तो 12 दूना 24, या आप कहिए कि 2 का टेबल तक 20 तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 21 भी होता है, 22 भी होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम 24 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 12 बार में कट जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 24 हो जाएगा। चाहे आप भाग करें चाहे टेबल पढ़े, सिचुएशन एक ही होता है। तो हम यहाँ 12 बार में पढ़े तो 4 में हम कितना से गुणा करेंगे बाबू, 12 से गुणा करेंगे। तो 4 में 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। ध्यान दीजिए 4 में हम 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। यहाँ पे 4 में कितना से करेंगे, 12 से, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। यहाँ पे गलती से लिखा गया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज नहीं रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे, अगला आप ध्यान दीजिएगा, फिर हम 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। आप कहिए 8 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, 8 3 का 24। सिंपल सी बात है, 3 बार में आया, 4 में कितना से बाबू गुणा करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ये माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। फिर अगला यही काम जो फर्स्ट के साथ करेंगे वो सेकेंड थर्ड सबके साथ वही। फिर 3 का टेबल कितना बार हम पढ़ेंगे कि 24 आएगा। आपका ये 3 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 3 का 24। तो 4 में हम कितना से गुणा करेंगे, 8 से, तो ये हो जाएगा माइनस 8 चौका 32। इतना काम आप समझ गए। तो पहले थोड़ा सा हम इसको इस साइड को हटाते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, ये तो इतना बात तो आप समझ गए कि हम लोग टेबल कैसे पढ़ते हैं। तो नीचे वाले में हम जितना बार टेबल आएगा उतना बार ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, या ऊपर वाले में टेबल पढ़ेंगे, दोनों सिचुएशन एक ही होता है। अब देखिए, अब हम बताए थे कि जितना पहले प्लस वाला लिख लेंगे, प्लस में 78 है तो 78 लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक क्लास में बताए थे कि अगर ये सब हो, जैसे माइनस 48 है, माइनस 12 है, माइनस 32 है, ऐसे नंबर आ जाएगी माइनस 6, माइनस 8, माइनस 6, फिर माइनस 10। तो ये सारे नंबर को हम जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ही है तो माइनस में लिखा जाता है। जिसका जो चिन्ह रहेगा हम उसी का चिन्ह देंगे, हम चिन्ह कभी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 26 और 20 और 10 30, तो माइनस ये 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, ये है माइनस 48, फिर से ये है माइनस 12, माइनस 32। तो सबको जोड़ लेंगे। ये जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 और 2 4, 4 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, फिर ये हो जाएगा 3 1 4 और 4 8 1 9, ये हो जाएगा 92। लेकिन कितना होगा, माइनस 92 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 92 और बट्टे में 24 है तो 24। अब आपको यहाँ पे एक बात पता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह होता है। तो आप ध्यान दीजिए, छोटी संख्या ये है, यह प्लस वाला छोटी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो संख्या है वो बड़ी है। हमेशा चिन्ह किसकी होती है, बड़ी का। तो माइनस लगा देंगे, घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 12 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका बचा यहाँ पे आपका बचा 8, और यहाँ पे एक हासिल गया तो ये 8 बचा, और यहाँ पे 8 बचा तो ये हो जाएगा 1। यानी सिंपली मेरा 14 बचा। यानी 78 में 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 और 7, ये हो जाएगा 8 1 9, 92 आ जा रहा है। तो हमारे सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली आंसर माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 14 बटा कितना हो जाएगा, 24, और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम बाटा का घटाव बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए। अब देखिए एक और इससे भी डिफिकल्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा साफ करते, इरेज करते, फिर देखिए हम इस पे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। और इस पे आप एक बार दो बार घर पे बैठकर क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होंगी और एक भी क्वेश्चन गलती भी नहीं होंगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पे
देखिए अगर हम अगला क्वेश्चन लिखना चाहते हैं लिखेंगे 20/10 माइनस में 4/5 माइनस में 4/2 माइनस में 4 यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस में 4 ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में 8 ये हो जाएगा 5। मैंने अब कितना भी नंबर रहे सेम सिचुएशन करना है, जितने माइनस वाला है जोड़ लेना है, प्लस वाला वो घटा देना है, जो बड़ा नंबर रहेगा उसका चिन्ह रहेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले मैं इसे क्वेश्चन बताया था कि एक लाइन ड्रॉ करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ देखिए 10 है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो हम 10 ले लेंगे। 10 से 10 कट जाता है, 5 से 5 गुना 10, 2 से भी कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता है, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा गुना। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 देखिए 3 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, तो फाइनली मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम सेकेंडों में इसका एलसीएम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब ऐसे हमको नहीं एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऐसे 10 5 2 3 फिर 2 फिर 5 ऐसे करके हमें नहीं निकालना पड़ेगा, उतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। हम सेकेंडों में इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे सबसे बड़ा नंबर लेकर। तो इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम आया था 30। अब आप बताइए कि मेरा काम क्या है कि 10 के पहाड़ा कितना बार पढ़े, ये 30 आएगा आपके 10 के 30 3 बार में। सिंपल सी बात है, 20 में 3 से गुना करेंगे 20 के 60 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फिर 1 के साथ यही तो अगले के साथ भी वही, फिर 5 का टेबल कितना पढ़े 30 आएगा, 5 6 30 6 बार में, यानी ये हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेगा 30 आएगा आपके 15 गुना 30, तो फिर 15 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा आप 10 30 10 बार में, तो फिर हम 4 में 10 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40, ये माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 2 का पारा हम कितना पढ़ेंगे 30 आएगा आप 15 गुना 30 15 बार में, सिंपल सी बात है 4 में हम 15 से गुना करेंगे 15 चौका 60, बस। अगला देखिए फिर यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस करेंगे, फिर आप कहिएगा ये बताइए कि हम 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा आप 6 5 30, तो फिर हम 8 में 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा बाबू 48 हो जाएगा। और जितने माइनस वाला है वो सबको हम क्या करेंगे, जितने माइनस वाला है सबको ऐड कर देंगे। तो पहला मेरा काम ये होगा कि पहले हम क्या करेंगे 60 को जो प्लस वाला है उसको लिख लेंगे, ये जितना माइनस में दिख रहा है सबको क्या करेंगे जो मतलब जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा बाबू माइनस में आएगा। यहाँ देखिए 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 4 12 के 2 हाथ में लगा बाबू 1, यहाँ देखिए 4 6 10 10 और 4 14 14 6 20 20 2 22 और 1 23, ये हो जाएगा 23, यानी 232 और बट्टे में कितना हो जाएगा 30। अब सिंपल सी बात है तो 32 में से 60 घटा देंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 में से 0 गया तो यहाँ पे कितना बच गया 0, यहाँ देखिए 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, तो 13 में से 6 गया तो ये हो जाएगा कितना 7 6 13 7 हो जाएगा, और एक इसमें से देखिए इसमें से वो हासिल लिए थे 1, तो ये कितना हो जाएगा 172, कितना हो जाएगा 172 और बट्टे में कितना हो जाएगी 30, 172 और बट्टे 30, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी कटेगा भी, हालांकि कटने के लिए हम बाद में सिखाएंगे। तो इतना बात आप क्लियर हो गया, आज की क्लास में आप बटा के घटाओ भी सीखे। अब देखिए अब किसी नंबर को हमें गुणा करना होता है तो 1 सेकेंड में कैसे करते हैं, जैसे हम सबको इरेज करें और बोले कि आप किसी भी नंबर का गुणा करके, अब देखिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी नंबर का हम स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, और आप जब बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं ना तो आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, इतना बात आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स में, तब आप मैथ सीखिएगा। जैसे देखिए हम स्क्वायर कैसे लिखते हैं, जैसे बोलूं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जितना पावर है उतना बार गुणा, 2 में 2 से गुणा। अगर हम बोले कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर आपका होता है 8 टाइम 64, क्योंकि 8 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 टाइम 64, जितना है पावर उतना में उतना से गुणा करना है। जैसे हम 9 का स्क्वायर बोले तो 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81, 10 का स्क्वायर करें तो 10 10 100, बस आपको हम 100 तक 1 से लेकर 100 तक हम आपको बता रहे हैं, बस मात्र सेकेंडों में आप निकालिएगा। लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए, 1 से लेकर आपको 10 तक याद होना चाहिए, फिर हम 100 तक आपको बता रहे हैं। अगर हम इसको आगे आगे लिखना चाहते हैं 11 के स्क्वायर लिखेंगे 121, 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144,
तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 से 10 तक सबको याद है। टेबल तो सबको लगभग याद रहता है, तो 9 81 10 10 8 9 64 ये तो सबको याद रहता है। अब चलिए हम 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि आप बताइए कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, सिंपल सी बात, आप क्या करिएगा कि 5 के स्क्वायर लिखिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर कहीं लिखे होंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 25। और इधर लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16। डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद से हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तीनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 चौका 20 और 20 गुना कितना हो जाएगा 40। एक नंबर छोड़कर हम 40 लिख देंगे, सिंपल सी, और सबको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 और ये हो जाएगा 2, यानी 20 25 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2025 इसका आंसर। जैसे मैं बोलूं कि आप एक बात याद करिए, आप 27 का स्क्वायर याद करिए, तो आप कहिएगा कि सर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 ये हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। अब तीनों में मल्टीप्लाई करें, 7 दूना 14, 14 दूना 28, एक नंबर छोड़कर, हमेशा लास्ट में एक नंबर छोड़कर जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, ये हो जाएगा 6 1 7 729 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सी फंडा है। आप अब मुझे उम्मीद है कि आप किसी का स्क्वायर क्या करिएगा लिख लीजिएगा। जैसे मैं बोलूं अभी सिखा रहा हूं आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर, आप सेकेंडों में, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक मैथ्स इस तरह से होता है। जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए कि आप 43 का स्क्वायर लिखकर दिखाइए, आप कहिएगा सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी 43 41 या आप रहे 91 या रहे आपका 92, यहाँ पर 42 भी या रहे आपका 92, यानी हमेशा लास्ट वाला ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आता है। जैसे 3 3 का 9 तो इसके आगे वो जीरो लगा लेंगे। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो इसके आगे जीरो लगा लेंगे। जिसका हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसके आगे जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आगे जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, आगे जीरो लगा लेंगे। यानी जब भी लास्ट में सिंगल डिजिट आए उसके आगे हम तुरंत जीरो लगा लेते हैं। बाकी हम सेम स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 और तीनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 दूना 24, एक अंक छोड़ेंगे उधर से और 24 लिख देंगे। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 2 8 1 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसमें भी यही काम करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, दोनों में तीनों में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 4 दूना 8, एक नंबर छोड़कर लिख देंगे 1 8 1 6 और यही मेरा आंसर। फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और तीनों में हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो 4 दूना 8 8 दूना 16, तो यहाँ पे एक अंक छोड़कर 16 लिख देंगे, ये 4 ये 6 ये 7 ये 1 और यही मेरा आंसर। सिंपल सी फंडा है, हम ऐसे करके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 से लेकर 100 तक का। मैं बोलूं कि 96 का बताइए, आप कहिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 6 54 और 54 गुना हो जाएगा 108, एक नंबर छोड़ेंगे और 108 लिख देंगे। सिंपल सा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 3 11 के एक हाथ में लगा 1, ये 0 1 2 और ये हो जाएगा 9 92 16 और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम लोग 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर लिख लेंगे। और हमें यहां से ये बेसिक मैथ में बाबू, बेसिक मैथ में इतना बात आपको याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरह से बटा घटाव और 1 से 100 तक का स्क्वायर क्लियर करा दिया। फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग बट्टा का गुणा सीखेंगे और फिर अगले क्लास में ऐसा ही अच्छे तरीका से हम लोग ट्रिक सीखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बेसिक मैथ्स पढ़ सके।